हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। आज का हमारा टॉपिक है एंटीजनेट पेपर 1 से संप्रेषण से क्वेश्चन लेकर आए आपके लिए। परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा हमारा एक अन्य वीडियो है, यूट्यूब चैनल है राजू फोटो फ्रेमिंग, राजू आर्ट एंड क्राफ्ट के नाम से, आप उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज के हमारे पहले प्रश्न पे चलते हैं हम। आज का हमारा पहला प्रश्न है, दूरदर्शन द्वारा प्रसारित शैक्षणिक कार्यक्रम लाभदायक है क्योंकि यह सांसारिक घटनाओं को बिल्कुल वास्तविक रूप में प्रस्तुत करता है। यह सूक्ष्म रूपीय जीवन को आवर्धित करके दिखा सकता है और टीवी पर प्रस्तुत कर सकता है। यह दर्शकों के एक बड़े समूह को एक ही ऑडिटोरियम में बैठकर देखने का अवसर प्रदान करता है अथवा विभिन्न स्थानों पर रहने वाले दर्शकों को एक साथ देखने की व्यवस्था कर सकता है। उपरोक्त में सभी, तो सही आंसर हमारा क्या होगा? दूरदर्शन द्वारा प्रसारित शैक्षणिक कार्यक्रम लाभदायक है क्योंकि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये तीनों हमारे ए बी सी तीनों कथन हमारे सत्य हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, ओवरहेड प्रोजेक्ट शॉर्ट सर्किट टीवी कक्षा अध्यापन के लिए अधिक उत्तम है क्योंकि यह सस्ता तथा स्वचालित होता है। इसमें चित्र इच्छानुसार क्रम से दिखाए जाते हैं और आगे बढ़ जाने वाले चित्रों को पुनः लौटाया जा सकता है। इसके द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना को सरलता से मस्तिष्क में बिठाया जा सकता है। इसका प्रयोग सरल है। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? ओवरहेड प्रोजेक्ट शॉर्ट सर्किट टीवी कक्षा अध्यापन के लिए अधिक उत्तम है क्योंकि इसमें चित्र इच्छानुसार क्रम से दिखाए जाते हैं और आगे बढ़ जाने वाले चित्रों को पुनः लौटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। दूरदर्शन पर शिक्षण कार्य कक्षा अध्यापन से उत्तम है क्योंकि इसके माध्यम से पूरे तौर पर ध्यान संकेंद्रण होता है। दूसरे तक पहुंचाई गई सामग्री को नई, रुचिकर तथा आवश्यकता अनुसार बनाने के द्वारा अपनी आवाज को प्रभावशाली बनाकर उपरोक्त में सभी, तो सही आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी है दूरदर्शन पर शिक्षण कार्य कक्षा अध्यापन से उत्तम है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। श्रवण जो कि संप्रेषण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, में सुधार लाया जा सकता है। पूरे तौर पर ध्यान केंद्रण द्वारा दूसरे तक पहुंचाई गई सामग्री को नई, रुचिकर तथा आवश्यकतानुसार बनाने के द्वारा अपनी आवाज को प्रभावशाली बनाकर उपरोक्त में सभी, तो राइट आंसर क्या होगा? श्रवण जो कि संप्रेषण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, में सुधार लाया जा सकता है उपरोक्त में सभी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, एक प्रभावी संसूचक के रूप में आप निम्नलिखित कदमों में से सबसे पहले किस पर विचार करेंगे? संप्रेषण के माध्यमों का चयन करना, मूल्यांकन प्रक्रिया की योजना बनाना, संप्रेषण के उद्देश्य निर्दिष्ट करना, संप्रेषण के लिए विभिन्न माध्यमों की पहचान करना। तो सही आंसर क्या होगा? एक प्रभावी संसूचक के रूप में आप निम्नलिखित कदमों में से सबसे पहले किस पर विचार करेंगे? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, संप्रेषण के उद्देश्य निर्दिष्ट करना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। निम्न सभी दूरदर्शन शिक्षा की सीमाएं हैं, केवल एक को छोड़कर, वह कौन है? दूरदर्शन अध्याय एक निश्चित गति से आगे बढ़ते हैं और इस प्रकार वे छात्रों के व्यक्तिगत बौद्धिक सत्र को ध्यान में नहीं रख पाते। इसमें अध्यापकों तथा छात्रों के बीच विचारों के आदान प्रदान का कोई मौका नहीं होता। यह अध्यापन सामग्री की भलीभांति समझने के लिए छात्रों की उचित सहायता नहीं करते। कार्यक्रम की तैयारी तथा योजना बनाने में विशेषज्ञ बहुत अधिक समय लेते हैं। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? निम्न सभी दूरदर्शन शिक्षा की सीमाएं हैं, केवल एक को छोड़कर, वह कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। यह अध्यापन सामग्री की भलीभांति समझने के लिए छात्रों की उचित सहायता नहीं करते। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। यह सत्य कथन है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, संप्रेषण पक्ष का कौन सा समूह कक्षा में संप्रेषण की प्रक्रिया को खंडित नहीं करता है? विपर्य मूल्यांकन संकेंद्रण, मूल्यांकन संकेंद्रण निर्देशन, मूल्यांकन संकेंद्रण अतिरंजन, संकेंद्रण निदर्शन अतिरंजन। तो सही आंसर क्या होगा? संप्रेषण पक्ष का कौन सा समूह कक्षा में संप्रेषण की प्रक्रिया को खंडित नहीं करता है? संकेंद्रण निदर्शन अतिरंजन। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा।
व्याख्यान तकनीक के बारे में लोगों का विचार है। आधुनिक शिक्षा में इसका न्यूनतम उपयोग है। अधिगम वृद्धि का उत्तम साधन है। इसका प्रेरणात्मक उपयोग नगण्य है। एक एकाकी रूप में उत्तम तकनीक है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसका प्रेरणात्मक उपयोग नगण्य है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, विद्यार्थियों तक अपने विचारों को संप्रेषित करने में शिक्षक की असफलता से संभव है। कक्षा में अनुशासनहीनता, पढ़ाए जा रहे विषय में विद्यार्थियों की रुचि में गिरावट, कक्षा में अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या की वृद्धि, उपरोक्त में सभी। तो सही आंसर क्या होगा? विद्यार्थियों तक अपने विचारों को संप्रेषित करने में शिक्षक की असफलता से संभव है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन में डी हो जाएगा। लेकिन सभी है ये। कक्षा में अनुशासनहीनता, पढ़ाए जा रहे विषय में विद्यार्थियों की रुचि में गिरावट, कक्षा में अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या में की वृद्धि। उपदेशात्मक संप्रेषण है अंतरवैयक्तिक संगठनात्मक संबंध सूचक। तो सही आंसर क्या होगा? उपदेशात्मक संप्रेषण है। कैसा संप्रेषण है उपदेशात्मक? अंतर व्यक्ति के। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर रहेगा। निम्न में से कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण नहीं है? समय भाषा, स्थान प्रयोग, स्थिर प्रयोग, स्वर का उतार चढ़ाव। तो सही आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण नहीं है? ये नहीं पूछा गया है। इस स्वर का उतार चढ़ाव। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर रहेगा। कक्षा में शोरगुल को नियंत्रित करने के लिए संप्रेषण की कौन सी पद्धति सबसे अच्छी है? बात मत करो कहना, विद्यार्थियों की आवाज से भी ऊंची आवाज में बोलना, शांत रहकर विद्यार्थियों की ओर देखना, शोरगुल की परवाह किए बिना शिक्षण प्रारंभ करना। तो सही आंसर क्या होगा? कक्षा में शोरगुल को नियंत्रित करने के लिए संप्रेषण की कौन सी पद्धति सबसे अच्छी है? शांत रहकर विद्यार्थियों की ओर देखना। शिक्षक प्राय दृश्य श्रवण सामग्री को समझते हैं। पारंपरिक शिक्षण का प्रतिस्थापन, कक्षीय परंपरा में मनोरंजन परिवर्तन, शिक्षण की अन्य युक्तियों का प्रयोग, शिक्षण तैयारियों में समय की बचत। तो सही आंसर क्या होगा? शिक्षक प्राय दृश्य श्रवण सामग्री को समझते हैं। पारंपरिक शिक्षण का प्रतिस्थापन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। आधुनिक समय में मातृभाषा के उत्तम कौशलों को विकसित करने के लिए शिक्षकों को चाहिए कि वे भाषा के व्याकरण तथा उच्चारण कौशलों पर बल दें, भाषा संप्रेषण संबंधी व्याकरण पर आवश्यक जोर दें, भाषा संबंधी व्याकरण को गौण स्थान दें, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक कक्षाओं में अतिरिक्त प्रयास करें। तो सही आंसर क्या होगा? आधुनिक समय में मातृभाषा के उत्तम कौशलों को विकसित करने के लिए शिक्षकों को चाहिए कि वे क्या करें? भाषा संप्रेषण संबंधी व्याकरण पर आवश्यक जोर दें। दूरदर्शन को शिक्षाविद कहते हैं। शिक्षण सामग्री के रूप में महत्वपूर्ण उपकरण, शिक्षण सामग्री के रूप में कक्षा में एक बाधा, कक्षा में शिक्षण के लिए पूर्ण अनुपयुक्त, कक्षा के मनोरंजन की सामग्री। तो सही आंसर क्या होगा? दूरदर्शन को शिक्षाविद कहते हैं। शिक्षण सामग्री के रूप में महत्वपूर्ण उपकरण है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से किन्हें दृश्य सर्वे या दृश्य सामग्री के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है? ध्वनि, चलचित्र एवं दूरदर्शन, चित्र, ड्राइंग तथा डायग्राम, रेडियो, टेप रिकॉर्ड एवं स्लाइड्स। उपरोक्त में सभी सत्य हैं। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? निम्नलिखित में से किन्हें दृश्य सर्वे या दृश्य सामग्री के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है? उपरोक्त में सभी हैं, सत्य है ये। ध्वनि, चलचित्र एवं दूरदर्शन, चित्र, ड्राइंग तथा डायग्राम, रेडियो, टेप रिकॉर्डर एवं स्लाइड्स। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। एक उत्तम वाचक तथा निम्न सत्र के वाचक में प्रमुख अंतर पाया जाता है। उत्तम वाचक प्रत्येक शब्द प्रकार के समय एक आध बार रुकता है। उत्तम वाचक अपने वाचन के समय एक आध बार रुकता है। उत्तम वाचक वाक्यों में आने वाले कठिन शब्दों के तात्पर्य को सर्वप्रथम समझने का प्रयास करता है। उत्तम वाचक नेत्र गति प्रत्येक पंक्ति के साथ साथ समानांतर रूप से गति करती है। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? एक उत्तम वाचक तथा निम्न सत्र के वाचक में प्रमुख अंतर पाया जाता है।
क्या अंतर पा जाता है ये उत्तम वाचक अपने सतत वाचन के समय एक आध बार रुकता है। उत्तम अधिगम के लिए आवश्यकता है शिक्षक व्याख्यानों तथा अधिगम परीक्षणों की प्रयुक्त शिक्षण तकनीकी, छात्रों द्वारा शैक्षणिक सांस्कृतिक पक्षों के व्यवहारिक प्रशिक्षण की, छात्रों को अपनी पाठ्य पुस्तकों की सामग्री को दैनिक रूप से रटने की। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? उत्तम अधिगम के लिए आवश्यकता है छात्रों द्वारा शैक्षणिक सांस्कृतिक पक्षों के व्यवहारिक प्रशिक्षण की। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारत में अंग्रेजी भाषा की शिक्षण का एक आधारभूत निष्कर्ष बालकों में इस भाषा का व्यवहारिक ज्ञान पैदा करना भी है। इसका देखिए इस उद्देश्य की संप्राप्ति संभव है यदि अंग्रेजी शिक्षकों को विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, स्कूल में प्रारंभिक वर्षों में अंग्रेजी व्याकरण का शिक्षण प्रदान किया जाए, सभी शिक्षक अंग्रेजी भाषा के शुद्ध एवं सही शिक्षण पर बल दें, अंग्रेजी भाषा शिक्षण में से उच्च साहित्यिक अध्ययन से हटा दिया जाए। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? भारत में अंग्रेजी भाषा के शिक्षण का एक आधारभूत निष्कर्ष बालकों में से इस भाषा का व्यवहारिक ज्ञान पैदा करना भी है। इस उद्देश्य की संप्राप्ति संभव है यदि। तो सही आंसर हमारा ठीक है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सभी शिक्षक अंग्रेजी भाषा के शुद्ध एवं सही शिक्षण पर बल दें। तो छोटी सी वीडियो थी दोस्तों हमारी ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।